तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर हम आज निकालेंगे। ये मैं बता दूं भाई, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या चाहे कंपटीशन की आप तैयारी करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। कोई जनरल रिएक्शन मैंने मान ली है बेटा, ए से बी की तरफ जा रही है और ये रिएक्शन है मेरे पास फर्स्ट वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो बोलिए रेट कैसे लिखा जाएगा बेटा, बोलते चलिए भाई आप, डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर, बोलिए जीरो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। तो चलिए थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। माइनस डी ए बाय डी टी, ए की पावर जीरो वन होता तो बेटा ये के आ गया एज इट इज, तो डी टी को उस साइड में ले जाते हैं, तो बेटा डी ए हो गया मेरे पास माइनस ऑफ के डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। डी ए का मतलब होता है बेटा ए के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां मैं ए लिख रहा हूं वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ए यूज कर रहा हूं यहां पर। तो बोलिए ए के अंदर कितना कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा। भाई मैं मान लीजिए रिएक्टेंट हूं, मेरी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा। शुरू में मेरी कंसंट्रेशन क्या थी और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या होगी, यही चेंज आ सकता है ना। तो क्या चेंज आ सकता है, शुरू में मेरी कंसंट्रेशन ए नोट थी और बाद में कंसंट्रेशन हो गई मेरे पास ए टी। किसी टाइम टी पे मेरी कंसंट्रेशन हो गई ए टी और शुरू में कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नोट। यही चेंज आ सकता है ना मेरी कंसंट्रेशन में। तो चलिए अच्छी बात है। टाइम में कितना चेंज आएगा बेटा, टाइम में चेंज आएगा जीरो से लेकर टी तक का चेंज आएगा। तो मैं इसमें टोटल कितना चेंज आएगा, इसमें टोटल कितना चेंज आएगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए नोट से ए टी तक, जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा जीरो से लेकर टी टाइम तक। के तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं भाई। किसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन करना तो उसका एज इट इज आ जाएगा, वही फंक्शन ए आ जाएगा। डी ए का डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा टी, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ए। ये लोअर लिमिट नीचे रखते हैं, ये अपर लिमिट कहां रखी जाएगी, ऊपर रखी जाएगी। किसके इक्वल आ गया, माइनस के। डी टी का इंटीग्रेशन बेटा टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो आ गई। ठीक है, तो अब कैसे सोल्व करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। तो ए टी में से क्या माइनस हो गया बेटा, ए नोट। किसके इक्वल बच गया, माइनस के। टी में से जीरो घट जाएगी तो टी बच जाएगा ना, तो टी। तो बताइए यहां से माइनस साइन को मैं यदि एलिमिनेट करना चाहूं, यहां से माइनस साइन को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, के टी इक्वल आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए नोट माइनस ए टी। यस और नो, ए नोट माइनस ए टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों साइड। तो बेटा के किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ए नोट माइनस ए टी डिवाइड बाई किसके इक्वल आ गया बेटा मेरे पास, टी के इक्वल। ये किसके लिए आ गया बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू आ गई है। जहां पर ए नोट क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए टी क्या है बेटा, किसी टाइम टी पे बची हुई कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बची हुई कंसंट्रेशन। तो बेटा यदि यहां से टी का एक्सप्रेशन निकालू मैं, टाइम का एक्सप्रेशन, तो वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास, ए नोट माइनस ए टी। ये ए टी बेटा पांव में है टी, इसके ए टी डिवाइड बाई के इक्वल आ जाएगा टी। ठीक है, यहां तक एक्सप्रेशन निकाली है। ठीक, अब टी वन बाई टू की बात करते हैं। टी वन बाई टू, टी वन बाई टू होता है बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। मान लीजिए मेरी उम्र 100 साल है टोटल, तो मेरी आधी उम्र कब होगी बेटा, 50 साल होगी ना। ठीक है, तो किसी रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन शुरू में 40 मोल है, 40, तो जिस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन 20 मोल बच जाएगी, 20 मोल बच जाएगी, वो उसका हाफ टाइम हो जाएगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधी कंसंट्रेशन जब बच जाएगी ना, उस टाइम पे हाफ लाइफ टाइम पीरियड आएगा। तो बोलो ए नोट तो ए नोट रहेगा, ए नोट तो ए नोट रहेगा। एटी क्या था, बची हुई कंसंट्रेशन। बची हुई कितनी होनी चाहिए, इनिशियल की आधी। तो इसकी जगह एटी की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा मेरे पास, ए नोट बाई टू का रखना पड़ेगा, डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा के। तो टी वन बाई टू यहां से क्या निकलेगा, ए नोट में से ए नोट बाई टू घटाए तो ए नोट बाई बेटा टू के इक्वल आ गया। तो टी वन बाई टू किसके इक्वल आ गया, ए नोट बाई टू के। और टी की वैल्यू आई थी हमारे पास ए नोट माइनस एटी बाई के का एक्सप्रेशन आया था ए नोट माइनस एटी बाई टी। ये किसके लिए बात करें हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है बेटा। यहां पर किसकी बात हो रही है बेटा, यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। तो बोलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी वन बाई टू है वो ए नोट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, चलिए कंपेयर करते हैं। टी वन बाई टू इज इक्वल टू ए नोट इंटू वन बाई टू के लिख दूं,
तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करें बेटा, किसके साथ कंपेयर करें? स्ट्रेट लाइन के साथ। तो y इज इक्वल्स टू, ये कॉन्स्टेंट है बेटा m, ये आ जाएगा बेटा x, तो y इक्वल टू mx आ गया। तो अब इसका ग्राफ बनाए तो क्या ऐसा बनेगा बेटा, x एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को? a नोट लेना पड़ेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। y एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा बेटा मेरे पास? t1/2, और जो स्लोप है इसका बेटा वो क्या है? 1/2 के, वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ आ जाएगा हमारे पास ऐसा, ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। t1/2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ आ जाएगा, समझ गए हैं? बिल्कुल। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है बेटा? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का। और चलें बेटा, चलते हैं, यहां पर ले लूं बेटा मैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां ले लूं बेटा मैं एक ही कंसंट्रेशन। तो बताओ, जो रेट ऑफ रिएक्शन था एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था? नहीं, वो तो जीरो, उसकी तो पावर जीरो। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो बेटा रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते चलिए, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन ये भी किस ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ हमारे पास? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ आ गया है, ठीक है। तो चलो बेटा और भी स्ट्रेट लाइन ढूंढिए भाई, कहीं पर स्ट्रेट लाइन है क्या? देखना यहां पर स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? चलो बनाते हैं एक बार, देखते हैं भाई स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। AT इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस A नोट। देखो 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 देखो, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यस और नो? आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। ये फिर से ग्राफ बन जाएगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, हमारे पास एक और ग्राफ बन जाएगा। तो इसका ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो देखते रहिए भाई, तीन ग्राफ आएंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर, तीनों ग्राफ आपको ध्यान में होने चाहिए। एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा हमें बेटा? टाइम लेना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा हमें बेटा? AT लेना पड़ेगा। C होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा A नोट। क्या आ गई वैल्यू? ये A नोट। अब स्लोप M की वैल्यू देखो कितनी बेटा? माइनस ऑफ K, नेगेटिव वैल्यू है स्लोप की, तो डाउनवर्ड ग्राफ आ जाएगा, नीचे की तरफ ग्राफ आ जाएगा। तो ये तीन ग्राफ हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास, जो आपको याद रखने हैं। किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया है आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की तरफ। तो चलिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मैं जनरल रिएक्शन A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही P में कंसीडर कर रहा हूं। तो रेट लिखा जाएगा बेटा मेरे पास dA/dt माइनस ऑफ dA/dt इक्वल टू K। अब की बार A की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पर 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? A की पावर 1 आ जाएगी। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। dA, इस A को मैं नीचे ले आऊं तो A आ गया नीचे, तो माइनस ऑफ K dt हो गया बेटा। क्या हो गया है? K dt हो गया है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं A मैं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं ले रहा, मैं एज इट इज कंसीडर कर रहा हूं। तो dA बेटा चेंज होगा तो लिमिट क्या आएगी इसकी? A नोट से लेकर क्या लिमिट आएगी? AT। dt यदि चेंज होगा तो लिमिट आएगी बेटा 0 से लेकर t तक की लिमिट आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? मैं बता दूं आपको, dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? log x। तो dy/y का इंटीग्रेशन log y, d तरसेम बाय तरसेम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log तरसेम हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो da/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? log ऑफ a। कोई दिक्कत तो नहीं है। अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास AT, लोअर लिमिट आ जाएगी हमारे पास A नोट, माइनस ऑफ K T। अपर लिमिट क्या आ जाएगी बेटा? T। लोअर लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ln AT माइनस ln A नोट इक्वल टू माइनस ऑफ T माइनस 0, तो T रहेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? KT आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? एज इट इज KT आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, log m माइनस log n का फॉर्मूला। log m माइनस log n होता है बेटा log m बाई n, तो ये बन गया हमारे पास log m बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा हमारे पास? माइनस ऑफ KT के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ KT। अब मैं इस माइनस साइन को बेटा चेंज करना चाहता हूं, माइनस को, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो KT एज इट इज रहेगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, ये ऊपर लिख दो ये नीचे लिख दो, ठीक है। तो A नोट ऊपर आ जाएगा बेटा, AT कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अरे यदि यहां से समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे माइनस कर दो ना, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बेटा ln A नोट माइनस ln माइनस ऑफ ln AT इज इक्वल्स टू KT हो गया। ये लो अब लगाओ log m माइनस log n का फॉर्मूला, माइनस से माइनस तो खत्म कर दी मैंने, तो यही आएगा एक्सप्रेशन अब हमारे पास, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो ln होता है वो होता है 2.303 log के इक्वल। ये जो ln होता है ये नेचुरल log होता है,
जो LOG होता है वो बेस 10 वाला log होता है, तो ln को LOG में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको जो वैल्यूज दी होती है वो LOG वाली वैल्यू दी होती है, ln वाली वैल्यू नहीं दी होती। तो बेटा यहां पर मेरे पास KT किसके इक्वल आ गया बेटा 2.303 log ऑफ A0 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा K का एक्सप्रेशन यदि मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2.303 डिवाइड बाई T दैट इज log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 80 होती है बेटा बची हुई कंसंट्रेशन, ये है बची हुई कंसंट्रेशन, ये है बेटा शुरू वाली कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ये एक्सप्रेशन कहां से आया सब कुछ पता चल रहा है आपको? तो चलिए बेटा टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम T बची हुई कंसंट्रेशन। तो मैं T1/2 की बात करूं बेटा T1/2 हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा जब बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। तो 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन A0 80 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे पास A0/2 है ना। A0 से A0 क्या हो गया बेटा कैंसल, ये 2 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, log 2 की वैल्यू होती 0.3010, तो T1/2 आ गया बेटा 2.303 डिवाइड बाई K इंटू 0.3010। तो जब T1/2 यहां से सोल्व आउट करके निकालेंगे तो आएगा 0.693 डिवाइड बाई K आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई K। तो एज यू कैन सी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, ना किसी भी कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में कहीं कंसंट्रेशन आई ही नहीं है। तो समझ गए हैं आप? बिल्कुल समझ गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन भी आपको क्लियर है, और ये जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड आया बेटा आपको ये भी क्लियर है। तो चलिए कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन। तो चलिए कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं यहां से। ओके, तो चलिए भाई, तो चलें तो भाई कहां पर चलें, कहां हम चलें, कहां हम चलें जी चलें। तो बताइए भाई किस किस के बीच में ग्राफ बना था? कहीं स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? अरे कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल्स टू mx दिख तो रहा है भाई मेरे को। log A0/80 के बीच में ग्राफ लूं मैं और KT के बीच में ग्राफ लूं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो करें। ठीक है, चलें कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। भाई ग्राफ बना रहे थे हम, इस एक्सप्रेशन को पकड़ लेते हैं, यहां से ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बाहर बुलाइए। KT इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 80। 2.303 को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज K बाय 2.303 T इज इक्वल्स टू log ऑफ A0 बाय 80। तो एक्सप्रेशन बनाएं, ये तो हो गया बेटा y, ये हो गया बेटा हमारे पास m, ये हो गया बेटा हमारे पास x। तो y इज इक्वल टू mx बन गया, y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। x एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, टाइम लेना पड़ेगा। y एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा बेटा मेरे पास, log A0 बाई क्या लेना पड़ेगा मेरे को 80 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से पास हो जाएगी। देखिए ना भाई एक्सप्रेशन आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसका स्लोप आएगा जो बेटा पॉजिटिव है वो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी K बाई 2.303। क्या आ जाएगी? K की वैल्यू 2.303 आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बना सकते हो। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। ये भाई T1/2 निकालना आपको याद रखना जरूरी है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना जरूरी है और ग्राफ आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए।